दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एंजाइटी की सबसे बड़ी वजह वो प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप डर रहे हो, बल्कि वो कहानी है जो आपका दिमाग बना रहा है। सोचिए, रात के 11 बजे हैं और आप अपने कमरे में बैठे हो और सब कुछ ठीक है, कोई खतरा नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। दिमाग में एक के बाद एक थॉट आ रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो। और कुछ ही मिनटों में आपका मूड, आपकी एनर्जी और आपके कॉन्फिडेंस को सब कुछ नीचे कर देता है। इसलिए अब सवाल आता है कि जब इस वक्त आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है तो आपकी बॉडी डेंजर मोड में क्यों चली जाती है? क्योंकि एंजाइटी बाहर के रियलिटी से कम और अंदर की इमेजिनेशन से ज्यादा पैदा होती है। हमारा ब्रेन एक पावरफुल मशीन है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत कई बार सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। क्योंकि जब इमेजिनेशन फ्यूचर के नेगेटिव सिनेरियो बनाना शुरू कर देती है तो बॉडी उन्हें सच मानने लगती है। हमारे हाथों में पसीना आने लगता है और दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती है और दिमाग बार बार उसी चीज को सोचने लगता है। और यही वजह है कि कई बार सिर्फ एक थॉट आपका पूरा दिन खराब कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो एंजाइटी से लड़ने की कोशिश करते हैं। वो खुद से कहते हैं कि मुझे एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, मुझे स्ट्रांग रहना चाहिए, मुझे काम होना चाहिए। लेकिन जितना आप एंजाइटी को हटाने की कोशिश करते हो उतना ही उसका फोकस आपकी तरफ बढ़ता जाता है। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान दलदल में फंस जाए और बाहर निकलने के लिए तेज हाथ पैर चलाने लगे, और जितना वो कोशिश करेगा उतना ही वो धंसता जाएगा। एंजाइटी भी कुछ ऐसी होती है। इसलिए पहला रूल है कि एंजाइटी से लड़ना बंद करो। अगली बार जब भी आपको एंजाइटी आए तो खुद से बस इतना कहो कि सब कुछ ठीक है, एंजाइटी आई है, आने दो, मैं इसे महसूस करूंगा लेकिन इससे डरूंगा नहीं। और ये छोटी सी एक्सेप्टेंस एंजाइटी की पावर को बहुत कम कर देता है, क्योंकि अब आप उससे भाग नहीं रहे हो बल्कि उससे लड़ रहे हो और उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे एक और बात आती है कि जो एंजाइटी होती है वो हमेशा फ्यूचर में रहती है। वो आपको आने वाले कल की चिंता दिखाती है, लेकिन लाइफ हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में चलती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने फेवरेट सॉन्ग में खो जाते हो, जब दोस्तों के साथ हंसकर बात कर रहे होते हो, जब कोई गेम खेल रहे होते हो या कोई आपकी फेवरेट मूवी देख रहे होते हो, और जब आप उस माहौल में डूब जाते हो तो आपकी एंजाइटी गायब सी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपका पूरा फोकस प्रेजेंट में होता है। एंजाइटी को सर्वाइव करने के लिए फ्यूचर चाहिए होता है, प्रेजेंट मोमेंट में उसके लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए जब भी आपको एंजाइटी महसूस हो, अपने आसपास की चीजों को नोटिस करना शुरू कर दो। देखो क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी आवाजें सुनाई दे रही है, हवा कैसी लग रही है, कौन सी खुशबू महसूस हो रही है। जैसे जैसे आपका फोकस प्रेजेंट में वापस आएगा, आप अपना माइंड डाइवर्ट करोगे तो एंजाइटी की पकड़ आपसे कमजोर हो जाएगी। और एक और चीज जो एंजाइटी को बढ़ाती है वो है हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश। हम चाहते हैं कि फ्यूचर हमारे हिसाब से चले, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई फेलियर ना हो, कोई रिजेक्शन ना हो। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया का कोई भी इंसान फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना आप, ना मैं, ना ही दुनिया के सक्सेसफुल लोग। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी इससे लड़ते रहते हैं। क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हो कि आपका फ्यूचर अनसर्टेन है, और उसी दिन आपकी एंजाइटी जड़ से कमजोर होने लगती है, क्योंकि अब आपको हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार रहता है। और एंजाइटी को हराने का सबसे पावरफुल तरीका भी यही है कि अपने सवाल बदलो। ज्यादातर लोग खुद से पूछते हैं अगर बुरा हो गया तो, लेकिन स्ट्रांग लोग खुद से पूछते हैं अगर मैं उसे हैंडल कर लूंगा तो। सोचकर देखो आपकी जिंदगी में कितनी मुश्किल सिचुएशंस आई हैं, कितनी बार लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आप यहाँ तक पहुंच गए। आपने अपनी प्रॉब्लम को हैंडल किया, फेलियर को फेस किया, डिसअपॉइंटमेंट को झेला, और फिर भी आगे बढ़ते रहे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। और इसलिए कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम आएंगी तो भी मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। इसलिए अगली बार आपको जब भी एंजाइटी आए तो उसे दुश्मन मत समझो, इसे एक सिग्नल की तरह लेना कि आपको आपके फ्यूचर के थॉट में नहीं जाना है, आपको अपने प्रेजेंट में ही रहना है और आपके हर थॉट पर विश्वास नहीं करना है। क्योंकि हर थॉट सच नहीं होता, हर रियलिटी सच नहीं होती, हर वर्स्ट केस सिनेरियो भी सच नहीं होता। बस एक गहरी सांस लो, अपने आसपास देखो और खुद को याद दिलाओ कि इस वक्त, इस मोमेंट में मैं सेफ हूँ। और इसीलिए कई बार एक रियलाइजेशन एंजाइटी के सबसे बड़े तूफान को भी शांत कर देता है।